उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव इस वक्त तीसरे चरण में है। आज तीसरे चरण का मतदान है। वहीं बात करें लखनऊ की तो चौथे चरण यानी 23 फरवरी को लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ऐसे में तमाम लोग जो हैं वो अपनी बातों को लेकर सामने आ रहे हैं। व्यापारी वर्ग की भी बात करें तो घोषणा पत्र के साथ साथ एक मांग पत्र जारी किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जो भी राजनीतिक दल इन मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगा, व्यापारी वर्ग उसका साथ देंगे। हालांकि सभी राजनीतिक पार्टियों का घोषणा पत्र जारी हो चुका है और हम फिर से व्यापारी वर्ग के बीच में पहुंच चुके हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके जो मांग पत्र थी उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। सर, व्यापारी वर्ग ने एक मांग पत्र रखा था, सभी राजनीतिक दलों के पास वो पहुंचा था। क्या लगता है अपने अपने घोषणा पत्रों में उन राजनीतिक दलों ने क्या क्या चीज़ें रखी हैं? अनेक दलों ने व्यापारियों के मांगों को अपने घोषणा पत्र में स्थान दिया है। आदर्श व्यापार मंडल ने विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ के घोषणा पत्र को बहुत बारीकी से देखा और व्यापारियों के मुद्दों के साथ साथ अन्य अनेक विषयों को कंपेयर किया, एक दूसरे के साथ उसका तुलनात्मक अध्ययन किया और हम लोग उसके बाद अपने निर्णय को लिए हैं। सर, देखा जाए तो 23 फरवरी को लखनऊ में मतदान होगा। अब क्या सोचकर, किन मुद्दों को रखकर आप लोग वोट करने जाएंगे? देखिए, व्यापार, रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा और उद्योग, ये सारे विषय आम जनता के दिमाग में रहेंगे, यही सारे विषय व्यापारियों के दिमाग में रहेंगे और तरक्की को लेकर के, प्रगति को लेकर के हम लोग वोट करेंगे। इसी दिशा में वोट करना भी चाहिए। और इस चुनाव में मुझे लगता है कि जो आदर्श व्यापार मंडल ने एक अभियान शुरू किया था व्यापारियों के बीच में कि हम लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके वोट करें, तो वो हम लोगों को कामयाब होता दिख रहा है। और इस चुनाव में व्यापारी बन करके वोट देगा, सकारात्मकता के साथ वोट देगा, जाति धर्म के चक्कर में नहीं फंसेगा। सर, व्यापारी वर्ग लगातार जो है वो जागरूकता रैली भी कर रहा है, ये सुनिश्चित करना चाह रहा है कि 100% मतदान हो। इसका क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, आदर्श व्यापार मंडल एक गैर राजनीतिक संगठन है। हम लोगों का ये प्रयास है कि वोट का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। वोट आप किसी को भी दें, लेकिन वोट अनिवार्य रूप से दें, क्योंकि यदि आप वोट नहीं देंगे तो आपको फिर किसी सरकार को कोसने का अधिकार नहीं है। तो आदर्श व्यापार मंडल ने लगातार पूरे प्रदेश में ये अभियान चलाया है। जनता के बीच में भी, व्यापारियों के बीच में भी हम लोग 100% मतदान करें, अधिक से अधिक मतदान करें। यदि हम मतदान करेंगे तो स्वस्थ और अच्छी सरकार तभी गठित हो पाएगी, क्योंकि यदि हम वोट ही नहीं देंगे तो फिर हम लोग कैसे उम्मीद करेंगे कि सरकार कैसी बनी है, कैसे अच्छी सरकार का गठन हो पाएगा। तो इसलिए आदर्श व्यापार मंडल आपके माध्यम से भी जितने चरण और बच्चे हैं उसके लिए अपील करता है सभी से कि अधिक से अधिक लोग मतदान करें, कोशिश करें कि 100% मतदान हो तो अच्छी सरकार का गठन होगा। लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार जो जनता के पास में है वो वोट का अधिकार है, मतदान का अधिकार है, तो इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो मतदान जरूर करें, ये कहना है आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता का। और भी लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, 10 मार्च को ये तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। क्या लगता है जो नई सरकार है उससे आप लोगों की क्या उम्मीदें रहेंगी? नहीं, हम तो एक व्यापारी होने के नाते ये चाहेंगे कि नई जो सरकार बने व्यापारियों को सुरक्षा दे, व्यापारियों को आर्थिक सुरक्षा दे, सामाजिक सुरक्षा दे, कानूनी सुरक्षा दे। अभी तक क्या होता रहा है कि अभी तक जो भी सरकारें बनी हैं बातें करती हैं, घोषणा पत्र में बातें अपनी रखती हैं, पर व्यापारियों के लिए कोई भी सरकार ठोस कदम, ठोस नीति लेकर के नहीं आती है। व्यापारी आप देख रहे होंगे नोटबंदी से लेकर अब तक लगातार परेशान है। लगातार उसके बाद समस्याएं, जीएसटी की बहुत सारी समस्याएं आई। 1000 से ज़्यादा जीएसटी में संशोधन हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी वो संशोधन लगातार जारी है। नोटबंदी से जीएसटी, उसके बाद कोरोना काल में जो भी परेशानी हुई है, मैं ये कहता हूँ कोई भी राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में कोरोना काल से प्रभावित व्यापारियों के लिए एक भी बात नहीं लिखी है। ये बड़ा दुर्भाग्यशाली है। अभी भी ये सरकारें चेत जाएं। हम सब ये सब सारी चीज़ें सोच करके अपना अगला मतदान करने जा रहे हैं कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो व्यापारियों के लिए बेहतर काम करने वाली है। उम्मीद यही करेंगे कि अगली जो सरकार बने कोरोना काल से प्रभावित व्यापारियों को आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और एक तरह से देखा जाए जो भ्रष्टाचार है उसके शिकंजे में अगर सब ज़्यादा कोई फंसता है तो व्यापारी समाज है। इस पे भी किसी भी तरह का अभी सरकार में, इसके पहले की सरकार में कोई काम नहीं हुआ। अगर वास्तव में सरकार नगरी बनती है तो उसको सबसे पहले व्यापारियों के बारे में सोचना चाहिए। उसका सरकारी शोषण बंद होना चाहिए, उसको आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसको स्वास्थ्य बीमा मिलना चाहिए, उसको जीवन बीमा में उसका जो है एक्सीडेंटल बीमा है उसकी सीमा जो है 20 लाख तक की बढ़ानी चाहिए। हम टैक्स देते हैं, हम कर देते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा हम देते हैं सरकार को। हमारे कर के पैसे से सरकारी अफसरों को, सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाहें मिलती हैं और हमको कुछ नहीं किया जाता। तो उम्मीद यही करता हूँ अगली सरकार व्यापारियों के बारे
बारे में बेहतर सोचे, नहीं तो आने वाले नगर निगम के चुनाव में और आने वाले लोकसभा के चुनाव में व्यापारी इस बार बहुत अपनी ताकत दिखाएगा और व्यापारियों की यह ताकत की गूंज जो है दूर तक जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये वार्निंग है राजनीतिक दलों के लिए कि अगर जो भी सरकार बनती है वो व्यापारियों के बारे में नहीं सोचेगी तो आगे आने वाला जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं कुछ परिणाम बदलेगा। और भी लोग हम उनसे बात करेंगे। सर, आपसे भी जानना चाहूँगा, बसपा की सरकार देखी, सपा की सरकार देखी, मौजूदा योगी सरकार आपने देखी, क्या लगता है इस सरकार ने व्यापारियों के लिए सच में कुछ किया है या इससे पहले की सरकारें बेहतर थी? देखिए, अगर व्यापार हित की बात करें तो सरकार ने वैसा कुछ खास नहीं किया। 2-4 चीज़ें जो लोन और मुद्रा लोन, एसएमई लोन, इन सब के अलावा व्यापारियों के लिए कोई वैसा प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश में नहीं बनाया इन लोगों ने जिससे यहाँ खुल के व्यापार कर सकें। और इनकी सरकार में लगभग आप देखेंगे 20% बड़े कारोबारी के शोरूम मेरे उंगलियों पे हैं जिन्होंने बंद कर दिए हैं। बहुत सारी बड़ी चेनें थी जो यूपी से निकल करके बाहर चली गई हैं। तो अब इनकी सरकार से हम लोगों को बहुत उम्मीदें थी। हो सकता है कि इनको 5 साल उस चीज़ों को समझने में लग गया हो, आने वाले 5 साल में कुछ करें, तो ऐसी उम्मीद हम लोग सरकार से करते हैं। सर, क्या लगता है जो भी नई सरकार आएगी उसके सामने व्यापारियों के हित में काम करने की क्या चुनौतियां रह सकती हैं? देखिए, सरकार के सामने चुनौती तो होगी, और क्योंकि व्यापारी बहुत नाराज़ है, लेकिन होता है कि चलिए इस बार नहीं, अगली बार देखते हैं। इस बार हर व्यापारी अपने मुद्दे को ही देखते हुए वोट करेगा। वो जो सरकार बनेगी, अगर उस सरकार ने व्यापारियों के हित की कोई बात नहीं की तो लगता नहीं है कि ऐसे में व्यापारी दोबारा उनको वोट करेगा। व्यापारियों में नाराज़गी आएगी। वो जैसे भाई ने बताया भी, लोकसभा नगर निगम के चुनाव में वो चीज़ें दिखेंगी आगे। तो कुल मिलाकर अगर व्यापारिक वर्ग की बात करें तो साफ ये कहना है कि जो भी नई सरकार आती है वो अगर व्यापारियों के हित में नहीं सोचती है तो आगे आने वाले जो चुनाव हैं उनमें एक चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात करें लखनऊ की या उत्तर प्रदेश की तो 10 मार्च को ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार किसकी सरकार बन रही है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा और आखिरकार उत्तर प्रदेश की जनता को क्या मिलेगा। सहयोगी परमानंद के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।